हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम क्लास 9th एनसीईआरटी मैथ्स के चैप्टर 9 का एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन 3 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज इस क्वेश्चन के एक एक पॉइंट को, एक एक स्टेप्स को इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे। हर चीज़, हर एक स्टेप आपको मैं एकदम डिटेल में बताने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट से इस वीडियो को शुरू करते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमको क्या दे रखा है, सो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड इट इनटू 4 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज। क्या कह रहा है कि आप प्रूव करिए कि हमारे पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो हमारे पैरेललोग्राम को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं जिनका एरिया आपस में इक्वल है। ठीक है, यही आपको प्रूव करना है। क्या, एक पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल्स आपस में जिसके डायगोनल्स उस पैरेललोग्राम को 4 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड करते हैं जिनका एरिया इक्वल है। ठीक है, यही आपको प्रूव करना। अभी तक आप तो ये जानते हैं कि दो जो है ट्रायंगल्स में तो इक्वल एरिया के करता है, दो कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल में करता है, तो कॉन्ग्रेंट जब होगा तो एरिया भी इक्वल हो जाएगा। तो ये तो आपको पता है, पर अब आपको कह रहा है 4 में करिए, कि 4 में कर रहा है, प्रूव करिए। तो इसमें आपको फिगर नहीं गिवन है, आपके एनसीईआरटी बुक में फिगर नहीं दिया गया है। यहाँ पर ये फिगर मैंने बना के आपके लिए पहले से ही लाया हूँ मैं, जिससे आपको एकदम एक्यूरेट फिगर मिल जाए। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। वैसे तो इसके जो है सॉल्व करने का 2 मेथड है। या तो आप सारे ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव करिए, या फिर आप डायरेक्ट अगर करना चाहें आसान तरीके में तो उस मेथड से मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हम भाई चीज़ों को आसान करके ही तो सीखने यहाँ आए हैं। तो आइए देखते हैं। तो आप ये बड़ा वाला ट्रायंगल देखिए, इन ट्रायंगल ABC, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ इन ट्रायंगल ABC। यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहले तो यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि यहाँ पर अच्छा लिखा है। ठीक है, ये इतना आप देखिए, डायगोनल बाइसेक्ट। ये आपको पता है कि एक पैरेललोग्राम में डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसको आप लेंगे, तो जब आप डायगोनल बाइसेक्टर लेंगे तो वो आपका मिड पॉइंट आ जाएगा दोनों ही डायगोनल्स का। तो अगर आप BO को लें, ट्रायंगल ABC में BO या OB को लें, तो आपका मीडियन का काम कर रहा है कि नहीं, मीडियन है या नहीं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे OB इज द मीडियन, इज द मीडियन। ठीक है, क्यों, यहाँ देखिए ये है इस ट्रायंगल में भाई एक वर्टेक्स से निकल रहा है, सामने वाली साइड को उसके मिड पॉइंट पर जाकर बाइसेक्ट कर रहा है 2 इक्वल पार्ट्स में। बाइसेक्ट का मतलब वही तो होगा 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना, तो वो कर रहा है, तो ये हमारा मीडियन का काम कर रहा है। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में भी हम वैसे कर लेंगे, इस ट्रायंगल में भी कर लेंगे, इस ट्रायंगल में भी लेंगे और इस ट्रायंगल में, यानी चारों ट्रायंगल्स में हमको एक एक कर कर लिखना पड़ेगा। फटाफट से लिखेंगे। ठीक है, सो या देयरफॉर एरिया ऑफ ABO या AOB लिखता हूँ, AOB इक्वल एरिया ऑफ BOC। यही तो आएगा भाई। ये जब डिवाइड कर दिया तो ये दोनों ये ट्रायंगल्स के एरियाज आपस में इक्वल हो गए। ऐसे ही अब हम लिखेंगे BCD, ट्रायंगल BCD इन ट्रायंगल BCD, यहाँ पर मैं 1 लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इसका अभी हम आगे यूज़ करने वाले हैं। इन ट्रायंगल BCD में क्या होगा, हमारा OC मीडियन का काम करेगा, जैसे यहाँ पर हमने लिखा था OC इज द मीडियन। ठीक है, सो
एरिया ऑफ BOC इक्वल एरिया ऑफ COD, यही तो होगा। इसको मैं लिख देता हूँ 2, BOC और COD। हाँ, फिर हम लेंगे इन ट्रायंगल CDA, इन ट्रायंगल सिमिलरली इन ट्रायंगल CDA, इसमें आपका मीडियन क्या होगा? OD होगा। OD इज द मीडियन, देयरफॉर एरिया ऑफ COD इक्वल एरिया ऑफ DOA। इसको मैं 3 लिख रहा हूँ यहाँ पर। ये देखिए, समझा भी देता हूँ। ये आपका ट्रायंगल है, ये आपका ट्रायंगल है, इसमें ये आपका मीडियन हो गया। तो ये वाला ट्रायंगल का एरिया और ये वाले ट्रायंगल का एरिया आपस में इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा मीडियन हमें पता है भाई कि मीडियन हमारा कोई सा भी मीडियन किसी भी ट्रायंगल में 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। 2 इक्वल पार्ट्स में एक ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है जिनके एरियाज आपस में इक्वल होते हैं। हमको पता है, ये सब सारी चीज़ें बेसिक हैं। ये सब तभी कहता हूँ बेसिक क्लियर रखिए, सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो अपने टॉपिक पर आते हैं। तो यहाँ पर फिर हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे? DAB, क्योंकि हमने CDA कर लिया, तो DAB। नाउ इन ट्रायंगल DAB OA इज द मीडियन, यही तो होगा। OA मीडियन है आपका। हाँ, DAB में ये आपका मीडियन हम ले रहे हैं। ठीक है, तो देयरफॉर एरिया ऑफ DOA इक्वल एरिया ऑफ AOB, ये तो आएगा। DOA और AOB, ये हमारा फोर्थ। ये फोर्थ है हमारा, फोर्थ। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे? फ्रॉम 1 2 3 एंड 4, चारों जो हमने लिखा है, हमने क्या किया है? सारे ट्रायंगल्स को इक्वल प्रूफ किया है। फ्रॉम 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, 1 2 3 4। हमको क्या मिला लास्ट में? एरिया ऑफ AOB इक्वल एरिया ऑफ BOC इक्वल एरिया ऑफ COD इक्वल, यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, एरिया ऑफ DOA। ये मत समझिएगा कि ये मैंने अपने मन से लिखा है, आगे आपने इसको प्रूफ किया है। ये जो चारों पॉइंट्स मैंने लिखाए हैं, ये देखिए, यहाँ पर एरिया ऑफ AOB और BOC आपस में इक्वल मिल रहा है। यहाँ पर आपको BOC और COD इक्वल में मिल रहा है। यहाँ COD और DOA इक्वल मिल रहा है। तो ये यहाँ पर भी देखिए COD, यहाँ पर भी COD, तो DOA और BOC आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा? भाई, जब 2 चीज़ें आपस में इक्वल रहती हैं और तीसरा चीज़ भी उसी चीज़ के इक्वल है, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे कि नहीं? आपने ये सब पढ़ा है। फिर AOB यहाँ पर देखिए, यहाँ पर AOB है, यहाँ BOC है। क्या है? BOC। यहाँ BOC है, यहाँ BOC है, तो COD इक्वल AOB होगा कि नहीं होगा? तो वही सब सारी चीज़ें हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था,
यहाँ पर आपका फाइनल आंसर आपको मिल चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें हमारे साथ।